चलिए दोस्तों, आज आपको जैनिज्म के बारे में बताते हैं। जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में। आप इंग्लिश को जब पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ वर्ड मीनिंग ग्रामर को मत रटा करो, या रंग बिरंगी पीडीएफ जो दिल्ली वाले देते हैं उसके चक्कर में मत पड़ो, या 99 या 599 के जो कोर्सेज हैं 99 के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि आप आपके आसपास खोजिएगा, कहीं आपके किसी भी साथी का आपके मोहल्ले में आसपास कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है जो रंग बिरंगी पीडीएफ में अपना समय गुजार रहा है। ज़रूरत है तो लैंग्वेज को रीडिंग करने की, लिसनिंग की, क्योंकि लैंग्वेज जो है जब तक आप रीडिंग मोड में नहीं जाएंगे तब तक आपकी वो स्टैंडर्ड पे नहीं आएगी जहां से आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक जैसे एग्जाम को पास करते हैं। और लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के जो इंटरेस्टिंग तरीके हैं, कभी इसमें हिस्ट्री पढ़िए, कभी ज्योग्राफी पढ़िए यानी एनसीईआरटी पढ़िए, कभी न्यूज़पेपर पढ़िए तो कभी मैगजीन पढ़िए, यानी कुछ भी पढ़ते रहिए। ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी और आपको एग्ज़ाम में इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कुछ इसके नमूने आपके सामने, राइट। जैसे जैनिज्म के बारे में क्या लिखा मित्र, जरा ध्यान से देखिएगा। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनाज, यानी जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध विचारक वर्धमान महावीर। अगर कोई पूछे कि जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध थिंकर कौन थे, तो ये थे वर्धमान महावीर। ऑल्सो स्प्रेड, इन्होंने मैसेज यानी संदेश को स्प्रेड किया, फैलाया। हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, इसी के आसपास, और टाइम था 25 ईयर्स अगो, यानी 2500 साल पहले। ही यानी कि महावीर स्वामी वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है हिस्ट्री की नजर से, कि जो महावीर स्वामी थे वो क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवी। अ ग्रुप, एक लिच्छवी एक ऐसा समुदाय या समूह था दैट वाज पार्ट ऑफ द बज्जी संघ। लिच्छवी परिवार से ये जुड़े थे, समूह से जुड़े थे, वहां के राजकुमार थे। और ये जो लिच्छवी था वो बज्जी संघ से संबंधित था। अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 6, जिसे आपने पहले पढ़ा। एट द एज ऑफ 30 साल की अवस्था में, ये भी क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में अपना सांसारिक जीवन उसको त्यागा था। ही लेफ्ट होम, घर छोड़ा, एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, और जंगल में रहने चले गए। फॉर 12 ईयर्स, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितने साल, यानी कि 12 साल ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या का जीवन, अकेला जीवन जिया। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड, उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया, इनलाइटेनमेंट, आध्यात्मिक ज्ञान। तो देखो, अटेन, इनलाइटेनमेंट, इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं जो आपको नोटिस करने हैं। इनके बिना आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है, राइट। आगे देखिए, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। बहुत ही टॉट, यानी उन्होंने सिखाया, अ सिंपल डॉक्ट्रिन, एक सरल सिद्धांत। मैन एंड वीमेन हु विश्ड टू नो, यानी वो महिला और पुरुष जो उनकी इच्छा थी टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, उन्हें अपने घर छोड़ने चाहिए। यही कारण है कि जैन धर्म इतना कठोर था पालन में, कि जैन धर्म जो है इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म हुआ। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मध्य मार्गी था, यानी बहुत चरम पे, किसी बात के नियम कानून भी नहीं थे वहाँ पर। आम जनता के भाषा, पाली भाषा में उसको पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, उसके उपदेश दिए जाते थे। इसलिए बौद्ध धर्म जो है वो एशिया का धर्म बना, और जैन धर्म कुछ राज्यों, कुछ यानी समुदायों तक सिमट के रह गया, बहुत फैल नहीं पाया जैन धर्म। क्योंकि देखिए, धर्म तो सब अच्छे होते हैं, धर्म तो भाई मानव जीवन को अच्छा अनुशासित जीवन सिखाते हैं। तो कोई धर्म के बारे में तो मैं 1 रुपया नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन जो पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई ज़्यादा जैनिज्म की, उसका मेन कारण देखो यहाँ पे क्या है। उनको घर छोड़ने के लिए बताया जाता था, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत कड़ाई से, द रूल्स ऑफ अहिंसा, यानी अहिंसा के रूल को इतना कड़ाई से पालन करते थे कि अगर चींटी भी मरे तो वो पाप समझते थे।
मतलब कहने का वैसे तो पाप है ही है किसी भी जीव जंतु का, लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए तो जैनिज्म सबसे सबसे कठोर धर्म है। बात समझ लीजिए, क्योंकि जो जितने भी, जैसे आप कहते हो मैं तो फिश मुझे पसंद है, मुझे तो नॉनवेज पसंद है, ऐसे लोगों के लिए जैनिज्म बहुत खतरनाक है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग, इसका मतलब होता था किसी को हर्ट ना करिए, किल मत करिए लिविंग बीइंग को, चोट भी मत पहुंचाइए, उनको मारिए मत। ऑल बीइंग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, सारे के सारे जीव जंतु जो हैं वो दीर्घजीवी हैं, उनको लंबा जीने दो, कोई उनको छेड़छाड़ मत करो। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, टू ऑल थिंग्स, सभी चीजों में लाइफ जो है वो बहुत ही प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो महावीर की टीचिंग्स को क्या कर सकते हैं, एंड हिज फॉलोअर्स को समझ सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत भाषा, इन्होंने भी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था जो कि वहां की आम जनता की भाषा थी। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, उस वक्त प्राकृत के कई रूप थे भाषा के। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के जो ज्यादातर प्रचार प्रसार और उपदेश हुए वो किस भाषा में थे, पाली भाषा में थे। जैनिज्म का प्राकृतिक भाषा में, ये सब एग्जाम क्वेश्चन है, जीएस की नजर से भी डबल अटैक, डबल धमाका अगर मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो करूंगा, और आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा ना गुरु, तो हिस्ट्री को भी धुआं धुआं कर दूंगा, ज्योग्राफी को भी कर दूंगा, क्योंकि ये जो टीचर आपके साथ जुड़ा है ना वो बहुत, अब क्या कहूं मैं, कुछ बोलूंगा नहीं, समझते रहिएगा आप। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स, और उन नामों पे क्षेत्रों पे पड़ा इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी, जैसे जिस क्षेत्र में प्राकृत का प्रयोग करते थे उसी क्षेत्र के आधार पर उसका नाम पड़ता था। जैसे मगध में यूज होती थी तो उसे मगधी भाषा बोला जाता था। फॉलोअर्स ऑफ महावीर, यानी जो महावीर के फॉलोअर्स थे, यानी उनके जो अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, हु वर नोन, जिनको जाना जाता था एज जैनास, जैन हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, उन्हें बहुत ही सरल जीवन जीना पड़ता था। बैगिंग फॉर फूड, आने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उन्हें पूर्ण रूप से ईमानदार होना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और उनसे कहा जाता कि चोरी तो करियो मत। ऑल्सो, इसके अलावा दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। बस यहीं लौंडे भाग जाते थे कि साला हम इस धर्म को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, और पुरुषों को तो सब कुछ त्यागना पड़ता था, उनको अपने क्लॉथ्स भी त्यागने पड़ते थे, चड्ढी भी त्यागनी पड़ती थी। क्योंकि देखिए, मतलब हंसने वाली बात नहीं है, गंभीर बात है कि जो जैनिज्म है उसमें कपड़े का प्राविधान नहीं है। दिगंबर कहा जाता उनको, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। आपने जैनिज्म अगर ईमानदारी से पढ़ाओ तो ये दो भागों बटा था। श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो आसमान को ही अपना वस्त्र मानते थे, बिना कपड़े के ही घूमते थे। इसमें भी दो धाराएं हैं जैनिज्म में भाई, बात समझते रहियो, ऐसे ना समझना। ओके, और बड़ा प्यारा जानकारी मैं दे रहा हूं। जैन धर्म के बारे में कहा गया कि ये जो वर्ड जैन है ना, ये आता है एक शब्द जिन से, इसका मतलब होता था विजेता, कांकरर। कांकरर की स्पेलिंग पूछी जाती। व्हाई डू यू थिंक द टर्म जिन वॉज यूज्ड फॉर महावीर, क्यों महावीर के लिए जिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। बात समझे कि नहीं समझे? आज शुरुआत है तो छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, अगर आपको पसंद आया, अगर डिमांड कर देंगे तो ये वीडियो में हिस्ट्री के भी लेके आ जाऊंगा और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाता रहूंगा। मैंने आज 3-4 क्वेश्चन आपको जीएस की नजर से भी तैयार कराए। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता था, जैन शब्द कहां से पैदा हुआ है, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, कितने साल तपस्या की, 12 साल तपस्या की। तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में लेके आया था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज मुझे अपना प्यार भर भर के दे दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब
ठोक दीजिए इतना कि मेरा दिल खुश हो जाए और मेरी घरवाली ये कहे कि हाँ भाई तुम्हारा परिश्रम सही दिशा में जा रहा है। नहीं तो भाई मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है कि कर का रहे हो, कर का रहे हो, का करत हुआ तू, का करत, इसका सवाल का जवाब कौन देगा भाई, तुम ही बताओ भाई।